हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसे कि आपने कमेंट किया था कि सर नेक्स्ट टॉपिक होना चाहिए हमारा नदी, जलप्रपात और बांध के ऊपर। तो आज मैं आपके लिए नदी वाला टॉपिक लेके आया हूँ कि प्रमुख प्रमुख नदियाँ, कि कौन सी प्रमुख नदी कहाँ से निकलती है उद्गम, और कहाँ पर जाकर गिरती है, यानी मुहाना या किसी नदी से जाकर मिल जाती है। तो दोस्तों, एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठना है, क्योंकि ये पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में, लेकिन जो मैं आपको बोल करके या एक्स्ट्रा फैक्ट्स लिखवाता हूँ आपको वो भी लिख लेने हैं, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलते रहें। तो दोस्तों, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जा करके ज्वाइन कर सकते हो। और आप लोगों को बहुत तगड़ा वाला कन्फ्यूज़न हो रहा था ईडब्ल्यूएस को लेकर, उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो मैं वीडियो के एंड में उस वीडियो को डाल दूंगा, आप लास्ट में जा करके जब ये वीडियो पूरी हो जाएगी इसके बाद उसको देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले नदी से। पहली नदी है हमारा, उससे पहले हम बता दूं, देखिए यहाँ पर नदी का नाम दिया जाएगा, उससे अगला होगा हमारा उद्गम कि कहाँ से निकलती है, और उसके बाद मुहाना कहाँ पर जाकर मिल जाती है। तो सबसे पहले आती है हमारी सिंधु नदी। सिंधु नदी, सिंधु नदी का उद्गम होता है मानसरोवर झील से, और मिल गया कहाँ जाती है, अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। अब बात कर लेते हैं सिंधु नदी की लंबाई। तो सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, 2880 किलोमीटर। ये तो हो गई सिंधु नदी की कुल लंबाई। लेकिन भारत में इसकी कितनी लंबाई है, तो भारत में है 1114 किलोमीटर। तो 1114 किलोमीटर भारत में, और लगभग 2880 किलोमीटर टोटल। नेक्स्ट है हमारा नर्मदा नदी। बात कर लेते हैं नर्मदा नदी का उद्गम। तो नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक यानी मध्य प्रदेश। अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है और कहाँ पर जाकर गिरती है, खंबात की खाड़ी में। तो इसको याद करने के लिए आप इस तरह से, मतलब इन सारी नदियों को रिलेट भी कर सकते हो। जैसे नर्मदा, नर्मदे से आपने पढ़ लिया नर्म, तो नर्म यानी कोई नर्म नर्म चीज़ के लिए विपरीत क्या आएगा, कंटक यानी कांटे। तो नर्मदा नदी जैसे ही आप पढ़ोगे नर्म, वैसे ही आपको ध्यान आएगा कांटे। तो नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी। यहाँ पर मैं इसकी एक मुख्य सहायक नदी बता देता हूँ। तो नर्मदा नदी की सहायक नदी होती है तवा। कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा कि नर्मदा नदी की सहायक नदी का नाम बताइए, तो हो सकता है आपकी यही नदी मिल जाए। तवा नदी है नर्मदा नदी की सहायक नदी। अब आपको ये सारी चीज़ें नोट कर लेनी है जो भी मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट है हमारा ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का उद्गम मुल्ताई, ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है और ये भी खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। ताप्ती से रिलेटेड एक आपका महत्वपूर्ण फैक्ट है, बता देता हूँ आपको, कि ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में बहती थी। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि सतपुड़ा पर्वत के किधर, यानी दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम किस तरफ बहती है। तो सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में बहती है। दूसरी बात, ये आपको पता ही चल गया कि ताप्ती नदी अपना जल खंबात की खाड़ी में गिराती है। तो ये दो क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। हमारा जो पिछली बताई थी मैंने आपको नर्मदा नदी, इससे दो फैक्ट बताने को आपको रह गए थे, मेरे ध्यान नहीं रहा, क्योंकि मैं सोच रहा था उनको जलप्रपात में ही करा दूं। लेकिन यहाँ पर भी बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाएगा कि कपिल धारा जलप्रपात और दूसरा धुआंधार जलप्रपात। कपिल धारा और धुआंधार, आप देख सकते हो दोनों में लास्ट में धार आ रहा है। तो कपिल धारा और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश से। तो ये भी कहाँ हुए, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यमुना नदी। बात कर लेते हैं यमुना नदी की। तो जैसे नाम से ही यमुना, यमुनोत्री, तो इसको याद करने की आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से इसको याद रख सकते हो। यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, और कहाँ पर जाकर मिल जाती है, गंगा नदी में। अब आपको मैं बताता हूँ कि गंगा नदी में किस स्थान पर मिलती है। वैसे तो इसका आप सभी को पता होगा, गंगा और यमुना का मिलन स्थल है हमारा इलाहाबाद, जिसको बोलते हैं प्रयागराज। अगर गंगा, यमुना और सरस्वती के मिलन स्थल की बात कर ले तो हम उसको त्रिवेणी बोला जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, त्रिवेणी। नेक्स्ट नदी है हमारी रामगंगा नदी। रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है, नैनीताल के निकट। कहाँ से, दूधातोली, नैनीताल के निकट दूधातोली से। और ये कहाँ पर है, ये है आपका उत्तराखंड में। और कहाँ से पर जाकर मिल जाती है, ये मिल जाती है गंगा नदी में। गंगा नदी में रामगंगा नदी कहाँ पर जाकर मिलती है, क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाएगा। ये क्वेश्चन आपको यूपी जीके से रिलेटेड भी हो सकता है, क्योंकि
कन्नौज के पास। यूपी जीके में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आपका यूपी जीके और जियोग्राफी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कहाँ मिलती है? कन्नौज के पास मिल जाती है, गंगा नदी में। कौन सी नदी? रामगंगा नदी। निकलती कहाँ से? नैनीताल के पास दूधातोली से। नेक्स्ट नदी है हमारी गंडक नदी। गंडक नदी के गंडक नदी किस किस नदी से मिलकर बनती है? तो पहले तो हमको ये देख लेना है कि गंडक नदी बनती कैसे है। देखिए, नेपाल तो इसका उद्गम स्थान हो गया, लेकिन गंडक नदी बनी कहाँ से? तो त्रिशूल गंगा, एक त्रिशूल गंगा है। इनके उद्गम स्थल जानने की आपको कोई आवश्यकता नहीं, कहीं नहीं पूछा जाएगा। त्रिशूल गंगा, और दूसरा है हमारा काली गंडक। जब ये दो नदी आपस में मिल जाती है तो इसके बाद बनती है आपकी गंडक नदी। और ये कहाँ बनती है? आपकी नेपाल में। जब उद्गम नेपाल है तो ये मिलेंगे भी नेपाल में ही, जाहिर सी बात है। और कहाँ पर मिल जाती है जाकर के? गंडक नदी गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। अन्य नाम बता रहा था मैं आपको, तो इसका अन्य नाम है सदानीरा, शालिग्राम और नारायणी। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला नाम है सदानीरा और नारायणी। ये तीनों ही नाम आपको नोट कर लेने हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ, सदानीरा, शालिग्राम और नारायणी। बात कर लेते हैं इसके अंत की, कि गंगा नदी में कहाँ पर जाकर मिली। तो मैं आपको बता दूं, महाराजगंज और कुशीनगर से होते, महाराजगंज में भी नहीं मिलती और कुशीनगर में भी नहीं मिलती। सिर्फ ध्यान देना है कि बताना क्या चाह रहा हूँ। महाराजगंज प्लस कुशीनगर, इन दो राज्यों से होते हुए, जिलों से, कुशीनगर और महाराजगंज से होते हुए ये मिल जाती है आपकी बिहार में। आपको लिख लेना है, थोड़ा मुझे लिखने में दिक्कत होती है यहाँ पे। तो आपको मैं बता देता हूँ, महाराजगंज और कुशीनगर दोनों ही नोट कर लेने हैं कि महाराजगंज और कुशीनगर से होते हुए बिहार में जाकर के मिल जाती है। तो ये भी आपका यूपी जीके की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर आपका यूपी जीके भी क्लियर होता जा रहा है। ये नहीं कि हाँ हमारी जीएस की क्लास है, नदियाँ हमने पढ़ी हैं, लेकिन देखना यह है कि आपके लिए इतने सारे फैक्ट्स जो बता रहा हूँ कि इसमें से कोई भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। आपसे पूछ लेगा, गंडक नदी से क्वेश्चन आ गया। अब मैंने यूपी जीके में मान लो आपको नहीं पढ़ाया, या आपके जो 500 क्वेश्चन है उसमें नहीं आया, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि गंडक नदी का उद्गम स्थान क्या है। पता चल गया नेपाल। पब बूझ लेगा कि गंडक नदी किन दो नदियों के मेल से बनती है। आपको पता है, त्रिशूल गंगा और काली गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी और ये गंडक नदी गंगा नदी में जाकर कहाँ पर मिलती है? तो आप बता दोगे बिहार में। ठीक, तो ये सारे के सारे आपके क्वेश्चन यहाँ से कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोसी नदी। कोसी नदी को क्या कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। तो देखिए, जैसे ये बिहार का शोक है, तो क्यों कहा जाता है इसको बिहार का शोक? क्योंकि ये बिहार में बहुत ज़्यादा तबाही करती है, तो इसलिए आपकी फसल वगैरह भूमि ये नष्ट हो जाती है, तो इसलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। निकलती कहाँ से है? सप्तकोशी की नेपाल से निकलती है ये वाली नदी भी। और हमने पीछे पढ़ी थी गंडक नदी, वो भी हमारी नेपाल से निकल रही थी। मिलती कहाँ पर है? गंगा नदी में मिल जाती है, और ये भी बिहार के आसपास ही मिल जाएगी। वैसे बिहार की है तो शायद बिहार में ही मिलती है, मुझे क्लियरली ध्यान नहीं आ रहा है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपने। नेक्स्ट नदी की सोन नदी। सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी। जैसे ही आपने अमरकंटक पढ़ा तो एक नदी और आपको याद आ जानी चाहिए, जो मैं आपको बता चुका हूँ, नर्मदा नदी। अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी भी निकल रही है और नर्मदा नदी भी। देखिए, आप रिलेट करके पढ़ोगे तो ऐसे ही फट से आपको याद आ जाया करेगा कि हाँ हमारी कौन सी नदी और निकल रही थी। अब ये अमरकंटक की पहाड़ी आपको क्या बताया था? मध्य प्रदेश। सोन नदी की सहायक नदी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो कौन सी है? मैं आपको बता दूं, सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी। संगम यानी गंगा में हुआ, लेकिन गंगा से कहाँ जा कर के मिली? पटना, बिहार, पटना में मिलती है। या आपको बिहार दे देगा या क्लियरली आपको पटना ही दे देगा। तो गंगा नदी में कहाँ पर जाकर मिलती है? पटना में, बिहार जिले में, बिहार राज्य है। नेक्स्ट है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी आपने बहुत पढ़ी होगी, तो सबसे पहले इसका उद्गम देख लेते हैं, कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से। यह आपको आ जाएगा चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ कहाँ पर जाता है? तो ये आप देख लेंगे, इसको कहा जाता है असम में। असम में जाकर के ये हो जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक, तो ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से होकर बहती है, या 3 देशों में बहती है। कौन कौन से? इंडिया, चाइना और बांग्लादेश। और भारत में कहाँ कहाँ बहती है?
अरुणाचल प्रदेश प्लस असम में। ठीक, जाकर कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। एक और बता देता हूँ आपको, देखिए ऐसे है तो ब्रह्मपुत्र बहुत बड़ी, बहुत सारे फैक्ट्स हैं इसके लिए जानने में। एक और बता देता हूँ मैं आपको, एक मंदिर है, बहुत ही फेमस मंदिर है, कामाख्या देवी मंदिर। कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। बाकी इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो आप ब्रह्मपुत्र नदी में पढ़ेंगे। यहाँ पर बताऊँगा तो वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी, और आगे भी काफ़ी सारी नदियाँ हैं। तो नेक्स्ट नदी देख लेते हैं हम, महानदी। महानदी का उद्गम स्थल शिवहा, मध्य प्रदेश, और कहाँ पर जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट है हमारा गोदावरी नदी, निकलती कहाँ से है? नासिक के निकट। नासिक महाराष्ट्र, और नासिक के निकट प्रॉपर जगह त्र्यंबकम। त्र्यंबकम कहाँ है? नासिक के पास, आपको पता चल गया। और नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक, जाकर कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। अब देखिए इस नदी को क्या कहा जाता है? इस नदी को बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। किस नदी को? गोदावरी नदी को। कहाँ से निकलती है? नासिक के निकट त्र्यंबकम से। गिरती कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। पूछ लेगा आपसे बूढ़ी गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी। इसके अन्य नाम भी हैं, आप जल्दी से पेन उठाइए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे पूछ लेगा दक्षिणी गंगा, दक्षिण भारत की दक्षिणी गंगा गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की जीवन रेखा, अगर क्वेश्चन आएगा तो आएगा दक्षिण भारत की जीवन रेखा। और एक और कहा जाता है इसको बृहद गंगा। क्या कहा जाता है? बृहद गंगा। ठीक, नेक्स्ट नदी की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारी कावेरी नदी। उद्गम स्थान केरकारा, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, और गिरती कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। अब मैं आपको कावेरी नदी से इंटरेस्टेड फैक्ट्स बताऊंगा। सबसे पहली बात, दक्षिण भारत की गंगा ये है कावेरी नदी, और दक्षिणी गंगा गोदावरी नदी। दोनों साथ के साथ बता दी, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए आपको। और देखिए यह नदी कौन सी नदी? कावेरी नदी 3 नदी द्वीपों का निर्माण करती है। कितने नदी द्वीप? 3 नदी द्वीपों का। ठीक, और देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कावेरी नदी जल विवाद, तो आपको बताया जाता है कर्नाटक प्लस तमिलनाडु। लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ, तो मैं आपको और भी बताऊंगा कि 2 और हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, आपका केरला, और एक और है आपका पुदुचेरी। केरला और पुदुचेरी। कर्नाटक का तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो आपको लिख लेना है। कर्नाटक और तमिलनाडु अधिकतर आपसे यही 2 पूछे जाते हैं एग्जाम में, लेकिन अगर आपसे और ज़्यादा पूछ लिया गया तो आपका केरला और पुदुचेरी 2 और हो जाएंगे। और देखिए लास्ट फैक्ट बताता हूँ आपको, और सबसे इंटरेस्टेड फैक्ट, कि कावेरी नदी का जो पानी है वो कभी नहीं सूखता। एकमात्र दक्षिण भारत की नदी है जिसका पानी कभी नहीं सूखता, यानी जल भी बोल सकते हो या पानी। ये नदी कभी नहीं सूखती, दक्षिण भारत की नदी। नेक्स्ट है हमारी गंगा नदी। ये नदी तो आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, कई कई बार पढ़ते हो। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। कहाँ पर जाके गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। अब देखिए गंगा नदी कहाँ बनती है? तो ये बनती है देवप्रयाग के बाद, जब देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी आपस में मिल जाती हैं। इधर से आती है भागीरथी नदी और ऊपर से आती है अलकनंदा, इनका संगम स्थल देवप्रयाग। यहाँ से आगे हो जाती है ये गंगा नदी। ठीक, गंगा नदी पर ही नेशनल पार्क है, कौन सा? राजाजी नेशनल पार्क। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम जाना पाव पहाड़ी, और इसका मिलन स्थल यमुना नदी। तो इसके उद्गम से रिलेटेड एक चीज़ और आती है, मालवा पठार। आपसे पूछ लेगा कि चंबल नदी का उद्गम स्थल मालवा पठार या जाना पाव पहाड़ी। यमुना नदी से कहाँ पर मिलती है? ये मिलती है आपकी इटावा में। ठीक, ध्यान रखना है। निकली कहाँ से? मालवा पठार से। मिली किस नदी में? यमुना नदी में। स्थान इटावा। सहायक नदी काली नदी, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बस इसी को ध्यान रखिए आप, ये है काली नदी। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है, मध्य प्रदेश प्लस राजस्थान। दूसरा मध्य प्रदेश प्लस उत्तर प्रदेश, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है यूपी जीके से रिलेटेड। ठीक, नेक्स्ट है हमारी चिनाब नदी। चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? बारालाचा दर्रा, और मिलती कहाँ पर है? सिंधु नदी में, जो कि हम सबसे पहले पढ़ चुके हैं, सिंधु नदी। नेक्स्ट है आपकी झेलम नदी।
झेलम नदी कहाँ से निकलती है? शेषनाग झील से। और कहाँ पर जाकर मिल जाती है? चिनाब नदी में। चिनाब नदी, इससे पहले हमने चिनाब नदी ही पढ़ी थी। ठीक। नेक्स्ट रावी नदी। रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है और चिनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। तो ये देखिए, जैसे चिनाब की सहायक नदी है रावी नदी, तो इन पर इतना ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है कि कहाँ से निकलती है, किस में मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि ये है सहायक नदियाँ और ये आपका इतना बड़ा एग्जाम नहीं है कि आपसे बहुत ज़्यादा डीपली पूछा जाएगा। और इनका डीपली हम अगर बात करेंगे तो हम वहाँ पर करेंगे अपना, जब आपको नदियाँ पढ़ाएंगे। ठीक है, जो मोस्ट थी उन पर आपको मैंने बहुत सारे फैक्ट्स बता दिए, क्योंकि यहाँ पर भी क्लियर हो जाएंगे। फिर जब आप उन बड़ी नदियों को पढ़ोगे तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे, तो कुछ अगर आपके फैक्ट पहले ही क्लियर रहेंगे तो वहाँ पर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट नदी है आपकी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से। और कहाँ पर जाकर के मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट लूनी नदी कहाँ से निकलती है? नाग पहाड़, अरावली पर्वत। कहाँ पर मिल जाती है? कच्छ के रण में जाकर के मिल जाती है। नेक्स्ट है हमारी ब्यास नदी। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रा। और कहाँ पर मिल जाती है? सतलज नदी में। यानी सतलज की सहायक नदी ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से और मिल जाती है सतलज नदी में। नेक्स्ट हमारी सतलज नदी को ही ले लो कि सतलज नदी कहाँ से निकलती है। जब ब्यास नदी सतलज में मिल गई तो फिर सतलज नदी कहाँ से निकली? तो सतलज नदी निकलती है मानसरोवर झील से। और कहाँ पर जाकर मिल जाती है? चिनाब नदी में। तो ब्यास हुई सतलज की सहायक नदी और सतलज हुई चिनाब की सहायक नदी। नेक्स्ट नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है और कहाँ पर गिर जाती है? भूमध्य सागर में जाकर के गिर जाती है। अब ये देखिए, इनमें मैं आपको क्या एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊंगा यहाँ। ये चीज़ें वहीं पर पढ़ने की हैं जब आप इनके लिए खुद को पढ़ते हो, यानी इन्हीं नदियों को पढ़ते हो। नेक्स्ट है हमारा अमेजन नदी। अमेजन नदी कहाँ से निकलती है? लैंगोबिल फेरो। और कहाँ पर जाकर के मिल जाती है? अटलांटिक महासागर में जाकर के गिर जाती है। देखिए, ज़्यादा बची नहीं है आपकी, ये 4-5 नदियाँ और बची हैं, 5 नदी। इनको और पढ़ लीजिए। और बाकी जो मेन थी वो मैंने आपको डिटेल में समझा दी और याद भी करा दी। नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए? जलप्रपात चाहिए? जो भी आपको चाहिए होगा वो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, उसी टॉपिक पर आपको वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारी हुआंगहो नदी कहाँ से निकलती है? क्युनलुन पर्वत से। और कहाँ पर मिल जाती है? चिहिल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। कहाँ से निकली? क्युनलुन पर्वत। और कहाँ पर जा गिर गई? चिहिल खाड़ी। नेक्स्ट डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी कहाँ से निकलती है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, काला जंगल पर्वत हिंदी में, लेकिन ये आपको यही देखने को मिलेगा, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। देखिए, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से ही निकली डेन्यूब नदी और जा करके काला सागर में ही मिल गई। तो यानी डेन्यूब यानी डेंगू मच्छर से होता है। और मच्छर कैसे होते हैं? काले। तो इस तरह से आप इसको रिलेट करके ही पढ़ सकते हो। मैं ट्रिक्स नहीं बनाता हूँ। अगर आप बोलोगे कि सर हमको याद नहीं हो रही, थोड़ा ट्रिकली बता दिया कीजिए, तो मैं उनको रिलेट करके, क्योंकि ऐसा है ना, अगर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा तो फिर मैं यही बता पाऊंगा कि डेन्यूब नदी यहाँ से निकलती है, जैसे पीछे आपको बहुत सारे फैक्ट्स बताए, फिर वो नहीं बता पाऊंगा। वो बताऊंगा तो फिर ट्रिक ख़राब हो जाएंगी। तो इसलिए मैं आपको डिटेल में पढ़ाता हूँ थोड़ा सा, इसलिए मैं आपको ट्रिक नहीं बनाता हूँ। आप खुद से रिलेट करके पढ़ लीजिए। अगर आपको चाहिए तो मैं आपके लिए वो भी ले आऊँगा, क्योंकि मैं यहाँ हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। नेक्स्ट है तुम्हारी बोलगा नदी। बोलगा नदी कहाँ से निकलती है? सिल्डाई पठार। और कहाँ पर मिल गई? कैस्पियन सागर में। नेक्स्ट यांगसी। यांगसी नदी निकलती है तिब्बत के पठार से और मिल जाती है जाकर के चीन सागर में। लास्ट है आज की नदी कांगो नदी। ये निकलती है लुआलया और मिल जाती है अटलांटिक महासागर में। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ प्रमुख नदियाँ, उद्गम स्थल और इनके मुहाने। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपको किस नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही।